राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम अवकलन व समाकलन गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे प्रवलय y स्क्वायर बराबर 8x पर स्थित वह बिंदु जिसकी वृत्त इससे क्या निकालनी है, दूरी न्यूनतम हो वो बिंदु निकालने हैं। अब हम मान लेते हैं, देखो हमें प्रवलय होता है y स्क्वायर बराबर 4ax। a का मान यहाँ पर क्या है, 2 है। अब हम क्या मान लेते हैं, प्रवलय के ऊपर कोई भी बिंदु मानते हैं तो a t² 280 ये बिंदु वो हैं जो इस प्रवलय पर रखने पर क्या हो जाएंगे, सही सिद्ध हो जाते हैं। तो हमने ये बिंदु मान लिया। ए का मान क्या है, 2, तो 2t² 4t। अब देखिए वर्त से न्यूनतम दूरी, अगर हम वर्त से निकालें या उसके केंद्र से निकालें तो दोनों के क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो वर्त का केंद्र क्या है, 0 और क्या है, -6। अब इन दोनों बिंदुओं से हम क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। तो क्या होगा, मान लो PQ² = √4t⁴ + -6 - 4t²। PQ² सॉरी यहाँ पर ये √ नहीं आएगा, 4t⁴ + 36 + 16t² +t², सॉरी टी, ये आ गया हमारा। PQ² हम 4t⁴ + 16t² + 48t + 36 या। अब हमें क्या निकालना है, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं। क्या करेंगे, अवकलन, यानी कि d/dt PQ²। इसका हम अवकलन करेंगे तो आ गया 16t³ + 32t + 48। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, t³ + 2t + 3 = 0। अब देखो इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई मान जो इसको सिद्ध कर दे, 0 कर दे। हम देखो t बराबर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो इसका मान 6 आएगा, 0 नहीं आ रहा है। ऐसे हम t बराबर -1 रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0, यानी कि t बराबर -1 क्या आ गया हमारे पास मान। अब हमें बिंदु निकालने हैं प्रवलय। प्रवलय पर बिंदु क्या माने थे, ये माने थे। अब ये मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो ये मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 2 और -4, ये क्या आ गए, बिंदु आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वक्र y बराबर e की -x² + 1 के अनंत स्पर्शों की संख्या निकालनी है। देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए जब e की घात में दिया हो, तब हमें क्या करना है कि e की जो लिमिट लेंगे वो क्या लेंगे, x =∞ ले लेंगे। तो हम लिमिट ले लेते हैं, y लिमिट ले ली e की -x² + 1। y बराबर सिर्फ लिमिट इसी की ही लेंगे और किसी की लिमिट नहीं लेंगे। e की -∞ + 1, e की -∞ होता है वो क्या होता है, 0। तो y = 1। तो अनंत स्पर्शों की हमसे क्या पूछिए, संख्या। संख्या कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि रेखा 2/r = a cos θ + b sin θ वर्त r बराबर 2 cos θ को स्पर्श करे तो हमें क्या निकालनी है, स्पर्श करने का प्रतिबंध निकालना है। देखो यहाँ पर क्या है, हम cos θ का मान निकालते हैं, cos θ = r/2, ठीक है। ऐसे ही हम sin θ का मान निकालें, sin θ क्या हो जाएगा, √1 - cos² θ होता है। cos² θ क्या है, ये r² आ गया 4। ये दोनों मान हम किस में रख देते हैं, इस समीकरण 1 में रख देते हैं। 2/r = a, cos θ का मान क्या था, r/2 + b, sin θ का √1 - r² 4। अब इसको इधर ले आते हैं, 2/r - ar/2 इक्वल में है b √1 - r² 4। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वेयर कर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4/r² + a² r² 4 -2 × 2/r ar/2 इक्वल में क्या आएगा, b² 1 - r² 4
4 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन में 4, यहाँ से हम 2 से 2 कैंसिल कर रहे हैं, आर से आर, यहाँ पर क्या है -2a इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको हम इधर ही ले आते हैं, -b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बचेगा। अब आगे देखिए, अभी यहाँ से क्या है, ये 4 है, हम 4 को ले लेंगे, 4 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस इसमें से और इसमें से देखो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, आर स्क्वायर अपॉन में 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बच गया हमारे पास। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, 4 आर स्क्वायर क्या ले लिया, लघुत्तम, यहाँ से क्या बचेगा 16 प्लस 4 से 4 कैंसिल, आर की क्या हो गई 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसके साथ यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं और क्या आएगा 4r स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0। अब हमें देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें ये क्या मिल जाएगी, एक समीकरण मिल जाएगी, जैसे कि आर की 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 16 इक्वल टू 0। अगर यह स्पर्श करेगी तो हमें स्पर्श करेगी तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac क्या मानते हैं, एक प्रतिबंध मानते हैं। अब इसी में देखो ये क्या है, ए है, ये बी है और ये क्या है, सी, ये मान इसमें हम रख देंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए बी स्क्वायर, बी क्या है, ये 4 भी है तो 16 बी स्क्वायर प्लस 2a की होल स्क्वायर आ जाएगी इक्वल टू 4, ए का मान क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी का मान क्या है, इंटू में 16। देखो 16 से 16 कट गए। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, बी की 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर इक्वल में आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, b की 4 प्लस 4ab स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारी एक समीकरण, ये इसका क्या है, आंसर। अगर हमें आंसर ये ना मिले तो हम क्या करें, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर को यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बी स्क्वायर 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। हम इसको सोल्व करेंगे, हमें पता है कि जब 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या आता है, बीटा m n। इस हमें ये समीकरण इस टाइप से बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो x माइनस ए को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे b माइनस ए की t मान लिया। अब इसका हम क्या करते हैं, dx अवकलन करते हैं, dx इक्वल टू b माइनस ए डी टी। देखो x का मान क्या है, a, अगर हम a रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0, t का मान क्या आ गया, 0। अगर b रखेंगे, b यहाँ आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, t का मान क्या बचेगा, 1। अब ये मान रख लिए हमने, x माइनस a का मान क्या है, b माइनस 1 m माइनस 1 t m माइनस 1 b माइनस एक्स। अब b माइनस x का मान देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x इक्वल टू बी माइनस ए टी प्लस ए, ये क्या आ गया, x का मान यहाँ पर रखेंगे, इसे मैं अंदर गुना करके खोल ही रही हूँ, बी टी प्लस ए टी माइनस ए एन माइनस 1, डी एक्स का क्या मान है, बी माइनस ए डी टी, ये आ गई। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 to 1, ये और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए, घाते ऊपर हमेशा जुड़ जाती है, इसकी एक है, ये जुड़ जाएगी तो क्या आएगा, m t की पावर m माइनस 1। यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये और ये b माइनस ए माइनस यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो b माइनस ए बच जाएगा,
ठीक है, और ऊपर पावर है n-1 dt। 0 से 1 b माइनस ए की पावर m Tm-1। यहाँ से b माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, b माइनस ए की पावर क्या है n-1, 1 माइनस टी की पावर n-1 dt आ जाएगा। 0 से 1 b माइनस ए और ये इनमें क्या होगी, घातें हमेशा जुड़ जाएगी, तो b माइनस ए की पावर m प्लस n-1 Tm-1, 1 माइनस टी की पावर n-1 dt। अब देखो ये क्वेश्चन ये हमें मिल गई, हम क्या लिख सकते हैं इसे, बीटा mn। तो ये b माइनस ए की पावर m प्लस n-1, इसको हम क्या लिखेंगे, बीटा mn। ये क्या होगा आंसर।